देखते हैं कि बीरस और वेजिटा उसे झुककर रेस्पेक्ट देखते हैं कि वेजिटा बीरस के प्लेनेट पे व्हीस के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें अचानक बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। और फिर हम देखते हैं कि बीरस और वेजिटा उसे झुककर रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो ग्रैंड प्रीस्ट थे। व्हीस उन्हें देख के कहता है, हेलो फादर, आप कैसे हैं और आप यहाँ पर कैसे? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ। बीरस ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या एक और टूर्नामेंट? और फिर ये बात सुनकर वेजिटा कहता है, क्या, और अगर हम हारे तो क्या फिर से हमें मिटा दिया जाएगा? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा बस इतना जानना चाहते हैं कि सभी यूनिवर्स में से कौन सा यूनिवर्स सबसे ज्यादा ताकतवर है। बीरस ये बात सुन के कहता है, मैं तो बहुत डर गया था। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तुम सब तैयार रहना और अब मैं चलता हूँ। और ये बात कह के ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 6 में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड चांपा खाना खाने जा रहे थे और केल, कॉलीफिला और काबा आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर आते हैं, लॉर्ड चांपा उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उनके सामने झुककर कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, आपका यहाँ स्वागत है, लेकिन आप यहाँ पर अचानक, आखिर क्या बात है? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार कोई भी यूनिवर्स खत्म नहीं होगा। और फिर ये बात सुन के काबा कहता है, ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर इसके बाद केल कहती है, एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर, लेकिन इसकी आखिर जरूरत क्या है? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम सब में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कॉलीफ्ला ये बात जान के बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो ये कहती है, आखिरकार अब मुझे मौका मिलेगा, मैं गोकू को अपनी पावर दिखाऊंगी और हम इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ठीक है, तुम सब तैयार है ना, मैं अब चलता हूँ। और फिर इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट यूनिवर्स 11 में जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि वेलमोट और यूनिवर्स 11 के कायोशिन ग्रैंड प्रीस्ट को सर झुका के रेस्पेक्ट देते हैं। और मार्ग्रेटा उनसे पूछती है, हेलो फादर, आप यहाँ पर, लेकिन आखिर बात क्या है? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं तुम्हें एक नए टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर इस बार तुम हारे तो तुम एलिमिनेट नहीं होगे। किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर आखिर कौन है। ग्रैंड प्रीस्ट ये बातें सभी को समझाते हैं और हम देखते हैं कि टोप्पो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उनसे कहता है, हम बिल्कुल तैयार है ग्रैंड प्रीस्ट। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट सभी यूनिवर्स को बताने के बाद जेनोसमा के पैलेस पे वापस लौट जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू दोनों जेनोसमा से बात कर रहा होता है और कहता है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ टूर्नामेंट ऑफ पावर को फिर से देखने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला था और सभी यूनिवर्स के योद्धा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर आ जाते हैं। गोकू उन्हें देखकर कहता है, हेलो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो जैसा कि आप सबको पता है, ये टूर्नामेंट मैंने रखवाया है ये देखने के लिए कि आप सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर आखिर कौन है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, तो कैकारॉट, आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। और हम देखते हैं ये बात सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, वेजिटा, वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू समा है, उन्हें थोड़ी इज्जत दो। और फिर इसके बाद गोकू कहता है, शांत हो जाइए लॉर्ड बीरस, और मुझे आशा है कि आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से निभा रहे होंगे। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, हाँ गोकू समा, मैं बिल्कुल अच्छे से कर रहा हूँ। इसके बाद दोनों जेनोसमा कहते हैं, लगता है आज हमें बहुत ही अच्छी लड़ाई देखने के लिए मिलने वाली है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू उन सबसे कहता है, तो ठीक है, तुम सब टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तैयार हो जाओ और इसके नियम बिल्कुल पहले वाले की तरह रहेंगे और जो भी इसमें हारेगा और वो अपने यूनिवर्स में वापस चला जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 से केल, कॉलीफिला, काबा और हिट पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर हम देखते हैं यूनिवर्स 7 से वेजिटा, गोहान, 17 और पिकोलो पार्टिसिपेट करते हैं और यूनिवर्स 11 से जिरेन, टोप्पो और डिस्पो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे आशा है कि आप तीनों यूनिवर्स के योद्धा तैयार होंगे, लेकिन आप सभी इस नियम को बिल्कुल ना भूलें। इस टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद गोकू कहता है, तो चलो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू के ये कहने के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 सबसे पहले हमला करता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और जिरेन एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। और फिर हम देखते हैं वेजिटा जिरेन को देख के कहता है, तो जिरेन, मैं इस बार तुमसे नहीं हारने वाला और पिछली बार जो तुमने मुझे इस टूर्नामेंट में बाहर कर दिया था, तो इस बार मैं उसका बदला लूंगा। और हम देखते हैं कि जिरेन बहुत ही शांत से खड़ा होता है और वेजिटा को देखता रहता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला और केल गोहान और पिकोलो के साथ फाइट करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला उन सबको कोई भी मौका नहीं देना चाह रही थी, इसीलिए वो सुपर सैयन 2 में बदल जाती है। इसके बाद कॉलीफिला कहती है, तो लड़ाई के लिए तुम सब तैयार हो जाओ। कॉलीफिला गोकू को अपनी ताकत दिखाना चाहती थी, इसलिए वो कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहती थी। इसके बाद केल कहती है, हम दोनों बहुत ही ताकतवर हैं सिस्टर, हम दोनों मिलकर गोकू समा को अपनी ताकत दिखाएंगे। हालांकि केल को गोकू बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उससे नफरत करती थी, लेकिन फिर केल ये सोचती है कि गोकू कोई बुरा इंसान नहीं है और वो तो अभी काफी ताकतवर है,
इसलिए मुझे ये सब बातें छोड़ के अपनी लड़ाई पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद गोहान कहता है चलिए मिस्टर पिकोलो, इन सबको दिखाते हैं कि हमने कितनी ट्रेनिंग की है। गोहान ये कहने के बाद सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिकोलो गोहान को देख के कहता है बहुत अच्छे गोहान, मुझे तुम पर गर्व है। और उसके बाद हम फिर देखते हैं कि 17 काबा के साथ फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि 17 को थोड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि वो काबा से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन काबा भी कुछ कम नहीं था। काबा अपनी स्पीड और ताकत को लगातार बढ़ाता रहता है और 17 के हमलों से बचता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है ये तो काफी मजेदार है, लेकिन मैं वेजिटा और जिरेन की फाइट देखना चाहता हूँ, लेकिन लगता है मुझे उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू काबा और 17 की फाइट देखने लगता है। इसके बाद दोनों जेनोसामा कहते हैं आखिर इन सब में से कौन जीतेगा, इसका पता तो हमें तभी चलेगा जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा, तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है क्या मुझे भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन पता नहीं शायद ये ठीक होगा भी या नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा सुपर सैयन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में अपनी 20% ताकत का इस्तेमाल करता है और वो बिना सोचे समझे जिरेन पर अटैक कर देता है और जिरेन भी वेजिटा पर हमला करता है और दोनों में बहुत जोरदार फाइट होने लगती है। और हम देखते हैं टोपो और डिस्पो बस जिरेन के जीतने का इंतजार करने लगते हैं। इसके बाद गोकू कहता है ये टूर्नामेंट तो समय के साथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, वेजिटा का सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन बहुत ही कमाल का है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू दोनों जेनोसामा से कहता है हे जेनी, क्या मैं इस टूर्नामेंट में थोड़ी देर के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूँ ताकि मैं उन सबको अपनी ताकत दिखा सकूं, क्या कहते हो? इसके बाद दोनों जेनोसामा कहते हैं ये तो काफी अच्छा आइडिया है गोकू। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस से कहता है हे ग्रैंड प्रिंस, मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं ठीक है गोकू समा, जैसा आप कहे। इसके बाद गोकू बहुत ही एक्साइटमेंट से कहता है तो ठीक है, मैं कुछ देर के बाद इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। मुझे पता है सभी लोग मुझ पर हमला करने के लिए आएंगे, लेकिन मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के रूल्स का ध्यान रखूंगा। और हम देखते हैं वेजिटा बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है चलो जिरेन अपनी और ताकत लगाओ। और इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू के फुल पावर में आ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन वेजिटा को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जिरेन भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। गोकू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हम देखते हैं वेजिटा सबसे पहले जिरेन पर हमला करता है और हम देखते हैं वेजिटा का हमला जिरेन पे काफी भारी पड़ने लगता है और वेजिटा ये कहता है इस टूर्नामेंट को मैं ही जीतूंगा और मैं ये कैकारोट को दिखा दूंगा कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद जिरेन वेजिटा से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें गोकू सामा को थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए, आखिर वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। फिर वेजिटा गुस्से में कहता है मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें इस लड़ाई में हराने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जिरेन कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो और ये कहने के बाद जिरेन वेजिटा पर बहुत जोर का हमला करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। गोहान वेजिटा की ये हालत देखकर बहुत ही चिंता में आ जाता है और कहता है वेजिटा नहीं। और हम देखते हैं जेनोसामा ये देख के कहते हैं क्या बात है, जिरेन तो काफी ताकतवर है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू जिरेन को देखकर कहता है क्या बात है जिरेन, तुम्हारी ताकत तो लाजवाब है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा खड़ा होकर जिरेन को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा खड़ा होकर जिरेन को बहुत ही सीरियसली तरीके से देखने लगता है और वेजिटा जिरेन से कहता है जिरेन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा जिरेन पर हमला कर देता है और जिरेन भी वेजिटा पर अपना पंच मारता है, लेकिन वेजिटा उसके पंच को डॉज कर जाता है और जिरेन को एक जोरदार किक मारता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन के मुंह से अचानक खून निकलने लगता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा जिरेन पर अपना हमला करता है, लेकिन जिरेन बिल्कुल खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वेजिटा ये देखकर कहता है चलो जिरेन अपनी पूरी ताकत लगाओ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं जिरेन और वेजिटा आपस में फाइट करने लगते हैं और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान और पिक्कोलो यूनिवर्सिस के साथ फाइट कर रहे थे। गोहान कॉलीफिला के साथ फाइट कर रहा था और दोनों में काफी जोरदार फाइट हो रही थी। इसके बाद कॉलीफिला कहती है चलो इस लड़ाई को थोड़ा और मजेदार बनाए। इसके बाद गोहान कहता है ठीक है जैसा तुम कहो कॉलीफिला। और ये कहने के बाद गोहान सुपर सैयन 2 में बदल जाता है और कॉलीफिला भी सुपर सैयन 2 में बदल जाती है। और इसके बाद दोनों आपस में लड़ाई की पोजीशन ले लेते हैं और गोकू उन्हें देखकर कहता है अब तो मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये तो समय के साथ और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। और इसके बाद दोनों जेनोसामा कहते हैं क्या बात है, ये दोनों तो काफी ताकतवर हैं। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड चांपा कॉलीफिला को चेयर करते हुए कहते हैं कम ऑन कॉलीफिला तुम ये कर सकती हो, चलो। और फिर हम देखते हैं इसके बाद लॉर्ड बीरस भी कहते हैं हे गोहान अपने पिता को दिखा दो तुम कितने ताकतवर हो। इसके बाद गोहान कहता है बिल्कुल लॉर्ड बीरस, क्यों नहीं। और फिर हम देखते हैं कॉलीफिला सबसे पहले गोहान पर हमला करती है। गोहान कॉलीफिला पर एक किक करता है, लेकिन कॉलीफिला उसे अपने घुटने से रोक लेती है और इसके बाद दोनों आपस में बहुत ही जोरदार फाइट करने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान काफी तेजी से कॉलीफिला पर अपने पंच मारे जा रहा था, लेकिन कॉलीफिला भी कम नहीं होती है और वो भी गोहान के साथ बिल्कुल ऐसा ही करती है। और कॉलीफिला भी अपने पंचेस को बहुत तेजी से गोहान की तरफ करने लगती है और कॉलीफिला को ये लगता है कि अगर वो लगातार ये ऐसा करती रहेगी तो वो गोहान को डिफीट कर सकती है और उससे गोकू काफी इंप्रेस हो जाएगा। गोहान भी बिल्कुल यही सोचता है कि
कि वो कॉलीफ्ला को हराएगा और अपने पिता को दिखाएगा कि वो कितना ताकतवर है। दोनों की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और उन दोनों के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं केल और पिकोलो को, जो कि आपस में फाइट कर रहे थे और वो दोनों लगातार एक दूसरे पे पंच और किक की बारिश किए जा रहे थे। केल पिकोलो से कहती है मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। पिकोलो कहता है वो तो देखा जाएगा कि कौन जीतेगा, वो तो हमें लड़ाई के अंत में पता चलेगा। और फिर हम देखते हैं गोकू भी उन सबकी लड़ाई को देख रहा था और फिर इसके बाद गोकू पिकोलो और केल की फाइट देखने लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि केल अपने लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और पिकोलो भी अपनी 20% पावर का इस्तेमाल करने लगता है। केल को थोड़ा सा एडवांटेज होता है और वो ये सोचती है कि वो इस लड़ाई को जीत सकती है। पिकोलो केल को देखकर कहता है ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बाद केल कहती है कुछ भी हो जाए मैं इस लड़ाई को जीत कर रहूंगी। इसके बाद केल पिकोलो पर एक बहुत ही जोरदार हमला करती है, लेकिन पिकोलो कहता है मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। ये कह के पिकोलो भी उस पर की ब्लास्ट से हमला करता है। केल पिकोलो के हमले को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है आखिर ये क्या था। पिकोलो उसे देखकर कहता है तुम्हारा हमला मैंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, मैंने तुमसे कहा था मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद केल कहती है तुम मुझे इन छोटे मोटे हमलों से नहीं हरा पाओगे, समझे। इसके बाद पिकोलो कहता है तो चलो ठीक है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि केल और पिकोलो में काफी जोरदार फाइट होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे पे बहुत सारे की ब्लास्ट कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं गोकू हंसते हुए कहता है क्या बात है, पिकोलो की ताकत तो काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो तो केल के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहा है। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं वाह ये तो बहुत बढ़िया है, ये लोग तो लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। ये सभी लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग पहले से कितने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इसके बाद गोकू कहता है मुझे नहीं पता केल और पिकोलो में से कौन जीतेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही लाजवाब हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम सब ने अपनी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है। इसके बाद गोकू कहता है मैं भी अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ, मैं वेजिटा और जीरेन के साथ फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद गोकू कहता है ये सभी लोग तो काफी ताकतवर हैं, मुझे इन सभी से लड़ना है, लेकिन मैं जीरेन और वेजिटा से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं उन दोनों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और हम देखते हैं गोकू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है उन सभी से लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि पिकोलो और केल आपस में फाइट कर रहे होते हैं। पिकोलो केल की मूवमेंट को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और उसकी कोई कमजोरी लगाने का पता कर रहा था। इसके बाद पिकोलो केल को एक बहुत ही जोरदार का किक मारता है, जिसकी वजह से केल के मुंह से खून निकल जाता है। केल को इससे काफी तकलीफ हो रही थी और वो कहती है ये तो काफी ताकतवर है। इसके बाद पिकोलो कहता है ओह तो लगता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब खत्म हो गया, क्या यही तुम्हारी ताकत थी। इसके बाद केल कहती है नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, मैं और भी ज्यादा ताकत लगाऊंगी ताकि मेरी बहन को मुझ पर गर्व हो। इसके बाद केल अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगती है। इसके बाद केल पिकोलो के फेस पे एक बहुत ही जोरदार पंच मारती है और फिर वो पिकोलो पे एक जोरदार किक से हमला करती है। पिकोलो उस हमले से बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद पिकोलो कहता है मानना पड़ेगा तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। ये बात सुन के केल कहती है तुम भी कम ताकतवर नहीं हो। इसके बाद गोकू कहता है लगता है ये बिल्कुल सही मौका है लड़ाई में जाने का, इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है मुझे लड़ाई में जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा जीरेन से कहता है तुम देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ बेवकूफ कहीं के। और वेजिटा अपने हमले को लगातार जीरेन पे करता रहता है, लेकिन हम देखते हैं जीरेन बिल्कुल शांत होता है और वो वेजिटा के हमले को रोकता रहता है, क्योंकि उसे वेजिटा से लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जीरेन गोकू से लड़ना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिंस सभी से कहते हैं यूनिवर्स 6, 7 और 11 के फाइटर्स कृपया आप लोग सब शांत हो जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और ग्रैंड प्रिंस की बातों को सुनने लगते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा आप सभी की लड़ाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। ग्रैंड प्रिंस की ये बातें सुनकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गोकू कहता है मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम सभी से फाइट करने के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से कूदकर टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम में चला जाता है। जीरेन बिना कोई मौका गवाए गोकू के पास पहुँच जाता है और फिर इसके बाद जीरेन गोकू से कहता है गोकू सामा मैं आपके साथ फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद वेजिटा जीरेन से कहता है हे जीरेन तुम्हारी लड़ाई मुझसे है न कि उससे। इसके बाद कॉलीफ्ला कहती है हे रुको जरा मैं भी गोकू से फाइट करना चाहती हूँ। और फिर इसके बाद गोहान भी कहता है रुक जाओ वो मेरे पिता हैं तो सबसे पहले मैं उनसे लड़ूंगा। इसके बाद केल भी कहती है नहीं मुझे भी गोकू सामा से लड़ना है। और फिर हम देखते हैं पिकोलो भी उनसे कहता है क्या तुम सब मुझे भूल गए, मैं भी गोकू से लड़ना चाहता हूँ। इसके बाद वो सभी लोग कहते हैं ये बहुत ही अजीब है। गोकू उन सभी की बातों को सुनकर कहता है हे तुम सब शांत हो जाओ। इसके बाद गोकू कहता है रुक जाओ मैं ये खुद डिसाइड करूंगा कि मैं किससे लड़ूंगा, तो मैं जिससे पहले लड़ने वाला हूँ वो है कॉलीफ्ला। इसके बाद कॉलीफ्ला कहती है ये हुई ना बात, अब मैं गोकू को अपनी असली पावर दिखाऊंगी। इसके बाद वेजिटा कहता है ये तो इसे लड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कैकारोट के सामने बिल्कुल भी नहीं टेक पाएगी। जीरेन कहता है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसके बाद केल भी कहती है हे सिस्टर क्या तुम सच में उनसे अकेले लड़ना चाहती हो। इसके बाद कॉलीफ्ला कहती है चिंता मत करो केल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कह के कॉलीफ्ला लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है।
इसके बाद केल कॉलीफिला से कहती है ठीक है सिस्टर, जैसा तुम चाहो। इसके बाद हम देखते हैं कॉलीफिला कहती है शुक्रिया केल, और ये कह के कॉलीफिला लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और हम देखते हैं गोकू बिल्कुल शांत खड़ा होता है बिना कोई मूव किए, और वो कॉलीफिला को देखता रहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला सुपर सैयन 3 में बदल जाती है और वो गोकू की तरफ बहुत ही जोरदार हमला करती है। और हम देखते हैं कि गोकू कॉलीफिला के पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। कॉलीफिला ये देखकर बहुत ही चौंक जाती है और कहती है नहीं, ये कैसे हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू कॉलीफिला पे एक बहुत ही जोरदार पंच करता है। इसके बाद कॉलीफिला कहती है ये तो बहुत जोर का था। और उसके बाद फिर हम देखते हैं गोकू वहां से तुरंत गायब होकर कॉलीफिला के सामने आ जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला बिना वक्त गवाए गोकू पर अपना हमला शुरू कर देती है, लेकिन गोकू उसके हमले को बहुत ही आराम से रोक रहा था। इसके बाद कॉलीफिला कहती है नहीं, मैं तो इसे बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रही। इसके बाद कॉलीफिला गोकू पे एक की ब्लास्ट से हमला करती है, लेकिन हम देखते हैं गोकू उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा हैरानी कॉलीफिला को होती है कि गोकू ने उसके हमले को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। उसके बाद हम देखते हैं कॉलीफिला अपने घुटनों पे बैठ जाती है और वो ये सोचने लगती है कि वो बहुत ही कमजोर सैयन है, वो गोकू से फाइट नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कॉलीफिला से कहता है कभी भी हार मत मानना, मुझे पता है तुम्हारे अंदर एक छुपी हुई शक्ति है, तो चलो उठ जाओ और मुझसे लड़ो, समझे। गोकू कॉलीफिला को हौसला देते हुए कहता है। फिर इसके बाद कॉलीफिला कहती है क्या आपको सच में लगता है गोकू समा मैं ये कर सकती हूँ। इसके बाद गोकू कहता है हाँ मुझे पता है, तुम एक दिन बहुत ही ताकतवर सैयन बनोगी और जिनसे तुम प्यार करती हो तुम उन सभी की रक्षा करोगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफिला गोकू को थैंक यू बोलती है, और इसके बाद गोकू कहता है ठीक है कॉलीफिला, अभी के लिए इतना ही, अब मैं चलता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू दूसरे फाइटर से लड़ने के लिए चला जाता है, और उसके बाद गोकू कहता है तो चलो अब देखते हैं कि मैं अब किससे लड़ूंगा और वो कौन होने वाला है। उसके बाद गोकू सभी वॉरियर्स को देखने लगता है। वेजिटा गोकू से कहता है हे काकारोट, तुम मुझसे लड़ोगे। वेजिटा की ये बात सुनकर बीरस बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और बीरस वेजिटा से कहता है हे वेजिटा, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, वो गोकू समा है, उन्हें थोड़ी इज्जत दो, समझे बेवकूफ। इसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है तो ठीक है चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू बहुत ही तेजी से वेजिटा पर हमला करता है। गोकू की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, तो वेजिटा गोकू की स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो गोकू से कहता है तुम तो बहुत ही तेज हो काकारोट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा आपस में फाइट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पे बहुत सारे पंचेस करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के पंचेस बहुत ही ज्यादा तेज थे और वो वेजिटा को एक हिट करता है। और फिर इसके बाद गोकू कहता है हे वेजिटा, क्या यही तुम्हारी ताकत है। गोकू की ये बात सुनकर वेजिटा कहता है तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो काकारोट। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन ब्लू के गॉड एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और गोकू का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा भी ये देखकर सुपर सैयन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इस टाइम वेजिटा की भी ताकत बहुत ही कमाल की थी। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है तो अब लड़ाई का असली मजा आएगा। इसके बाद गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू पे एक की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन गोकू को उस हमले से कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक कि उसे एक खरोच तक नहीं आती है। वेजिटा ये देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो एक खरोच भी नहीं आई। और फिर वेजिटा का गुस्सा होकर फिर से गोकू पे एक हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू वेजिटा के हमले को अपने एक फिंगर से ही रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है क्या इसने मेरे पंच को अपने एक फिंगर से ही कैसे रोक लिया। वेजिटा गोकू पर फिर से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू वेजिटा के पेट पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है। वेजिटा को चोट तो आती है, लेकिन वेजिटा रुकता नहीं है। वो गोकू पर फिर से अपना पंच करता है, लेकिन गोकू उसके पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है। इसके बाद वेजिटा कहता है मुझे तो ये विश्वास नहीं होता, मैं एक प्रिंस ऑफ सैयन हूँ और मैं एक लो क्लास सैयन से हार जाऊंगा क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है हे वेजिटा, क्या हुआ अगर मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, तुम्हें हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। याद रखो तुम यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर योद्धा हो, और याद रखना तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करना है और भी अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना है, ताकि तुम जिनसे प्यार करते हो तुम उन सब की रक्षा कर पाओ। ये बात सुनकर वेजिटा गोकू से कहता है तुमने ठीक कहा काकारोट, मैं ये वादा करता हूँ अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनकर आऊंगा। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है ठीक है वेजिटा, मैं अब चलता हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने अगले ओपोनेंट से फाइट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद गोकू कहता है तो ठीक है चलो मैं अब तुमसे फाइट करूंगा गोहान, तैयार हो जाओ। इसके बाद गोहान कहता है ठीक है डैड, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके बाद गोकू कहता है तो ठीक है गोहान, चलो दिखाओ तुम में कितना दम है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी से गोहान की तरफ जाता है और उस पर अपने पंच से हमला करता है, लेकिन गोहान उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद गोहान कहता है वाह क्या बात है, डैड की स्पीड तो बहुत ही कमाल की है।
इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपने डैड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान पर एक बहुत ही जोरदार किक से हमला करता है। गोहान उड़कर बहुत ही दूर जाके गिरता है और गोकू से कहता है, वाकई में आप बहुत ही ताकतवर हैं डैड। इसके बाद गोकू कहता है, तुम भी काफी ताकतवर हो गोहान, बस अपनी ताकत पर भरोसा रखो। इसके बाद गोहान गोकू से कहता है, हे डैड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, पूछो गोहान। आपने आखिर कॉलीफ्लावर को किस क्यों किया? इस पे गोकू कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया गोहान? इसके बाद गोहान कहता है, आपको पता नहीं डैड, मॉम इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो सकती है। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है, मैंने तो सिर्फ ये उसका हौसला बढ़ाने के लिए किया ताकि वो और भी ज्यादा मेहनत करे और ट्रेनिंग करके जिनसे वो प्यार करती है उन सभी की रक्षा कर पाए, समझे गोहान? इसके बाद गोहान कहता है, ओ तो ठीक है डैड। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है, तो ठीक है गोहान, चलो लड़ाई को जारी रखते हैं। गोहान कहता है, तो ठीक है फादर, चलिए शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है और दोनों एक दूसरे पे बहुत ही ज्यादा किक और पंच की बारिश कर रहे थे। गोहान की तेजी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी तेजी से गोकू पे अपने पंचेस कर रहा था, लेकिन गोकू उसके पंच को रोकता जाता है और उससे कहता है, तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है गोहान। वेजिटा और जिरेन की तरह तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसके बाद गोहान गोकू से कहता है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा डैड। इसके बाद गोकू कहता है, मुझे हमेशा से तुम पर गर्व है गोहान। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान का हौसला बढ़ाते हुए उसे हक कर लेता है और फिर इसके बाद गोकू गोहान से कहता है, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना काफी होगा गोहान, तुम जाकर और मेहनत करो और अगली बार और भी ज्यादा ताकतवर होकर आना। और फिर हम देखते हैं इसके बाद गोकू कहता है, तो चलो देखते हैं अब मेरी लड़ने की बारी किससे है और अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल आखिर किस पर करूंगा। मुझे लगता है जिरेन उसके लिए सबसे बेस्ट होगा। जिरेन गोकू को देखकर कहता है, तो आखिरकार वो वक्त आ गया जब मैं आपसे फाइट करूंगा गोकू सामा। इसके बाद गोकू जिरेन से कहता है, मैं आशा करता हूँ तुम बिल्कुल तैयार होगे जिरेन, क्योंकि मैं अब तुमसे फाइट करने वाला हूँ। इसके बाद दोनों जेनोसामा कहते हैं, तो आखिरकार अब हम जिरेन और गोकू की फाइट देखने वाले हैं। जिरेन अपने यूनिवर्स 11 का सबसे ताकतवर योद्धा है, तो ये लड़ाई काफी मजेदार होगी। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस भी कहते हैं, ये लड़ाई वाकई में काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू